जी महमूद मोहम्मद फराज, वेलकम। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बाकायदा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजे क्लासेस। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। तो एक ये टीचिंग प्लान है आज का। तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले टीचर का इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद कोर्स की आउटलाइन आपके साथ शेयर की जाएगी। और तीसरे नंबर पे लेक्चर वन, जो कोर्स का लेक्चर वन है, वो आपको आपको डिलीवर किया जाएगा। और चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होगा, और साथ ही साथ Q&A होगा। जो उनके दिल के अंदर सवालात हैं, जो पूछना चाहते थे, वो इसी Q&A सेशन के जरिए वो अपने क्लियर करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके। सो here's a brief जी introduction सर, of आ रही। mine. Here's a brief introduction of mine. Let me tell you my name first. My name is Allah Varayo, and I am a Jakhro, and I have done BE in Petroleum and Natural Gas Engineering. Currently, I am serving as a government school teacher, and I have अच्छा, मैं अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहे हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ाते। तो आई हैव वैलिड रीजन। वो रीजन ये है कि आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस 3 years फॉर नाउ, and I have also got a distinction in qualifying the CSS essay and composition paper, both in PMS and CSS exam. मैंने CSS का प्रेसी का पेपर और CSS का इंग्लिश ऐसे का पेपर को पास किए हैं दोनों। और PMS जो एक प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का एक एग्जाम होता है, CSS की तरह ही होता है, उसके अंदर भी मैंने ये क्वालिफाई किया है। फिर CSS के अंदर भी क्वालिफाई किया है। और साथ में मुझे 3 साल का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर मैं अपनी इंग्लिश ही पढ़ाता रहता हूँ। तो ये छोटा सा एक बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन था। अभी आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, इस कोर्स की आउटलाइन को अगर इस कोर्स की अभी आउटलाइन की बात करते हैं, ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, आपकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, आपकी आवाज आ रही है? जी सर, अमरीन का वॉइस माइक ऑन था। अच्छा, तो आप अम्बरीन, मैं आपको म्यूट करता हूँ अभी। नहीं, वहाँ कर दिया उन्होंने। म्यूटेड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे ज्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन था इस सेशन के अंदर, तो वो सारे बच्चे थे, वो पूछ रहे थे कि सर हम इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स की आउटलाइन में अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस कोर्स के अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स के अंदर। नंबर 1 है इंग्लिश ग्रामर, वो होगा पार्ट 1। और नंबर दूसरा है इंग्लिश स्पोकन, और ये है इंग्लिश स्पोकन। और नंबर तीसरा पार्ट है इंग्लिश वोकेबलरी। तो ये सारे पार्ट्स, 3 पार्ट्स हम कवर करेंगे विद इन अ मंथ एंड टू। अच्छा, ये सेशन जो है 1 माह तक, जो है 1 महीने तक, ये लिमिटेड है इस कोर्स के हवाले से। लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 और 3 महीने तक, क्योंकि इंग्लिश स्पोकन और वोकेबलरी साथ साथ चलती हैं, और हमारी अंग्रेजी के अंदर इम्प्रूवमेंट आती रहती है। ग्रामर का सेशन तो 1 महीने का होता है, लेकिन इंग्लिश स्पोकन और वोकेबलरी और डेली बेस पे जो हमारी प्रैक्टिस होती है, वो एक लॉन्ग टर्म जितनी चलती है, वो उतना ज़्यादा हमारी अंग्रेजी को पॉलिश करती है, तो ज्यादा हमें फायदा मिलता है इससे। तो हम 3 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे: इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन एंड इंग्लिश वोकेबलरी। राइट? अच्छा जी, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम क्या चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम कवर करेंगे ग्रामर होता क्या है, सेंटेंस, उसके बाद आएंगे सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस क्या होती है। और पहली टॉपिक जो है हमारी इस लेक्चर की, वो भी यही है, सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होती है।
बाद सेकंड जो टॉपिक होती है हमारी वो होती है टेंसेस। अच्छा, टेंसेस के अंदर हम अच्छे अच्छे मैसेजेस। अच्छा अच्छा, अम्बरीन और मैं दूसरे स्टूडेंट्स को सबको ये बता दूं कि क्वेश्चंस का सेशन टाइम पीरियड आपको मैं दूंगा, वो एंड में रखेंगे हम। क्यू एन ए है, मैंने आपको पहले बताया अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि मैंने आपके लिए एक अलग से जो ना क्यू एन ए सेशन रखा है स्पेशली। उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको अभी आप नोट डाउन करते जाएं, एंड में आपसे वो सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगा और इंशाल्लाह उन सबको वन बाय वन एड्रेस करूंगा। सो डोंट रश नाउ, बी इजी एंड be ready for the listening. Thank you. अच्छा जी, सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप्स और सेंटेंस बनता किस तरह से, उसकी जो है हम पढ़ेंगे, उसके बारे में आज ही उसका लेक्चर होना है। और उसके अलावा टेंसेस पढ़ेंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि 12 बेसिक टेंसेस हैं। सिंपल के 3 होते हैं, टू बी के 3 होते हैं, और कंटिन्यूस के 3 होते हैं, फिर परफेक्ट के होते हैं 3। तो इस तरह से मैं आपको अगर एलाबोरेट करके बताऊं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट टू बी टेंस होता है, पास्ट टू बी टेंस होता है, फ्यूचर टू बी टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, मेरे ख्याल से ये रिपीट हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे कंटिन्यूस बार बार आ चुके हैं। अच्छा, 3 कंटिन्यूस के हैं तो 3 परफेक्ट टेंस के हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस तरह से टाइपो एरर है थोड़ा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, दूसरा टॉपिक होगा वो हमारे ग्रामर पार्ट का, वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तो हम सबको पता है, हम बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन इस कोर्स के अंदर हम उनको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे। एक तो सुपरफिशियल ओवरव्यू होता है, और दूसरा होता है इन डेप्थ नो हाउ उसकी लेनी। तो इसका जो है मुकम्मल हम एक इन डेप्थ इंट्रोडक्शन लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो किस तरह से हमारे सेंटेंस मेकिंग में, बोलने में, लिखने में काम आते हैं। अच्छा जी, आपकी आवाज आ रही है, पता नहीं किसकी है ये आवाज। हम ब्रेन को मैं म्यूट करता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टॉपिक होगी आर्टिकल्स। ग्रामर पार्ट के अंदर हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा वो होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद हम पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। और आखिर में हम ग्रामर पार्ट के आखिर में हम पढ़ेंगे सम कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। जो अक्सर मिस्टेक्स पाई जाती हैं इंग्लिश रिटन में और इंग्लिश बोलने में, वो हम चीजें इसमें कवर करेंगे। एंड पार्ट जो है वो ग्रामर का, पार्ट 1 का। ठीक है जी, तो ये हो गया पार्ट 1 हमारा। अभी हम आते हैं पार्ट 2 की ओर। तो ये है इंग्लिश स्पोकन पार्ट 2। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 जो है वो इंग्लिश स्पोकन के ऊपर मबनी है। ये पूरा जो है इसका फोकस होगा इस इंग्लिश स्पोकन के ऊपर। तो इंग्लिश स्पोकन एक तो मैंने ऑलरेडी जो है वो एक डिजाइन किया है कि भाई इस चीज, इन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की। लेकिन मैं आपको बता दूं, साथ साथ मैं आपको सरप्राइज एक कुछ टॉपिक्स भी देता हूँ। वक्त के साथ साथ उनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको बोलने की कोशिश करवाऊंगा, और आपकी जबान के अंदर जो भी झिझक है, रुकावट है, इन चीज़ों को फ्लुएंट इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी में रुकावटें हैं उन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे इन इस प्रैक्टिस इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो इसमें जिस तरह से मैंने सैम्पल जो टॉपिक्स बनाए हैं वो है इंट्रोडक्शन, माय इंट्रोडक्शन, क्योंकि बिल्कुल आसान सा टॉपिक होता है। किसी भी बच्चे को अंग्रेजी बोलने में बड़ी आसानी होती है इंट्रोडक्शन देने में। माय इंट्रोडक्शन होता है, फिर माय डेली रूटीन होती है, फिर माय विलेज और माय सिटी होता है, फिर माय फेवरेट सीजन होता है, हाउ टू कुक और मेक टी और डिश,
हम कोई भी चीज किस तरह से कुक करते हैं, तो उस हवाले से भी एक टॉपिक है रखी गई। सोशल एंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अच्छा, फिर मैं आपको इस तरह के जो सिचुएशंस दूंगा कि आपको एक सिनारियो दूंगा जिसके अंदर आप यूँ समझें कि एक सोशल, यूँ समझ लें कि एक सोसाइटी के अंदर आपको ये चीज जो ना अंग्रेजी में किस तरह से काम आएगी। फॉर सपोज आस्किंग ए स्ट्रेंजर अबाउट अ पर्टिकुलर एड्रेस। फॉर सपोज आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे अंग्रेजी जुबान में जहाँ पे अंग्रेजी जुबान इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ पे आपको ये टास्क दिया जाएगा कि भाई आप अभी एक स्ट्रेंजर हो, अनजान हो, और एक मुल्क के अंदर, और आपने एक अनजान आदमी से एड्रेस के बारे में पूछना है कि भाई मुझे इस एड्रेस पे जाना है, तो मुझे आप गाइड करें। किस तरह से वो आप बोलेंगे अंग्रेजी में। तो इस तरह की जो सरप्राइज टास्क होंगी वो भी आपको जो है दी जाएंगी, वो प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर आएंगी। और सरप्राइजिंग टास्क ऑन द डे, जो मैंने बताया बताया आपको पहले। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पार्ट 2। और जो पार्ट 3 है वो है हमारा वोकेबलरी के ऊपर। हम डेली बेस पे क्या करेंगे, 5 वर्ड्स याद करेंगे। 5 words and each day we will remember। और क्या करेंगे, वी विल आल्सो मेक सेंटेंसेस ऑन दोज 5 learned sentences, 5 learned vocabulary। तो जो 5 वर्ड्स हम याद करेंगे रोजाना की बुनियाद पे, उनके ऊपर हम जुमले भी बनाएंगे 5 5। और वो जुमले एक तो आप मुझे लाइव बताओगे। ठीक है, अगर लाइव नहीं बता सकते तो फिर आपको फिर मैं दूंगा 5 5 एक वर्ड पे जुमला आपने बनाना होगा अपने होमवर्क में, अपने असाइनमेंट के तौर पे। ठीक है जी। तो ये है हमारा इंग्लिश वोकेबलरी पार्ट 3। तो हमने देखा कि हमने जो ना 3 पार्ट्स में अपने ग्रामर, अपने कोर्स को डिवाइड किया। पार्ट 1 ग्रामर था, पार्ट 2 इंग्लिश स्पोकन थी, पार्ट 3 जो है वोकेबलरी बिल्डिंग है। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे और अपने लेक्चर की ओर देखेंगे कि भाई हमारा लेक्चर जो है आज का पहला वो क्या है। अच्छा, मैं स्टूडेंट से एक दरख्वास्त कर लूं कि अभी क्वेश्चन ना करें। ठीक है, एंड में आपको मौका दिया जाएगा। तो लेक्चर 1 है सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में जो है ना पढ़ेंगे आज हम। तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा एक पार्टिसिपेटरी बनाऊं। तो अपने स्टूडेंट से मैं पूछने की कोशिश करूंगा कि व्हाट डू दे नो अबाउट अ सेंटेंस। इज देयर एनीवन हु कैन डिफाइन अ सेंटेंस इन हिज और हर ओन वर्ड्स। इज देयर एनीवन? अच्छा, कोई मेरी बात सुन रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? 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 अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि लेक्चर 1 में हम सेंटेंस कवर करेंगे। और सेंटेंस क्या होती है? एक सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जो सेंटेंस होता है वो एक ग्रुप होता है वर्ड्स का। जो अल्फाज होते हैं, अल्फाज का मजमूआ होता है सेंटेंस। लेकिन ये अल्फाज क्या होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं जो कि आपस में मिलके एक मुकम्मल सेंस देते हैं, जो कि आपस में मिलके एक मुकम्मल सेंस डिलीवर करते हैं। तो इसकी मिसाल हम देखते हैं। आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। देखें, ये जुमला जो है ये एक सेंस दे रहा है, ये एक मुकम्मल तासुर दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है हमें कि भाई मैं एक उस्ताद हूँ। ठीक है, इसमें क्या है? अल्फाज हैं। आई अल्फाज है, एम अल्फाज है, ए अल्फाज है, टीचर अल्फाज है। तो ये सारे अल्फाज आपस में मिलके उन्होंने एक जुमला बनाया। और जुमला क्या बना कि मैं एक टीचर हूँ। और जुमले ने हमें एक मुकम्मल सेंस दिया, एक मुकम्मल आगाही दी, और हमें आसान समझने में मदद की। तो ये सेंटेंस वो होता है जो कि बनता है लफ्जों के मेड़ से, लफ्जों के
मेड से कॉम्बिनेशन से बनता है, और उसके बाद वो मिलके लफ्जों के साथ मिलके एक मुकम्मल सेंस, एक मुकम्मल थॉट, एक मुकम्मल ख्याल हमें देता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हम देखेंगे। यू आर ए स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं। देखें, ये भी जुमला है, और ये जुमला एक मुकम्मल हमें थॉट दे रहा है, मुकम्मल ख्याल दे रहा है, सेंस दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो ये भी एक जुमला कहलाएगा। और उसके अलावा है दे आर पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी है। ये भी एक जुमला है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, वो आपस में मिले हैं, और फाइनली एक जुमला बनाए, और जुमला जो है वो हमें एक सेंस डिलीवर कर रहा है, एक थॉट डिलीवर कर रहा है। तो सेंटेंस इन अ नटशेल इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स यू ए कंप्लीट सेंस, जो कि आपको कंप्लीट सेंस देती है, वो एक जुमला होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी खासियतें होती हैं एक जुमले की? वन, ऑलवेज गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जो जुमला होता है वो हमेशा मुकम्मल सेंस क्रिएट करता है, मुकम्मल एक ख्याल देता है, एक थॉट देता है आपको। अधूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता, मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको देता है। जो भी वो बात करता है उसको आप तक सही कन्वे करता है। ये जुमले की खासियत होती है। पहली जो खासियत है वो यही है कि वो मुकम्मल एक ख्याल डिलीवर करता है आपके साथ। दूसरा दूसरी जो खासियत है वो ये है कि उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है। फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल ऑलवेज। ठीक है। नंबर थर्ड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो है ऑलवेज एंड्स अप विद फुल स्टॉप। जो नंबर थर्ड है वो ये है कि जो भी जुमला खत्म होता है तो उसके बाद फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन, ये निशानी, ये जो निशानी आप देख रहे हैं, ताज्जुब वाली निशानी। तो जब भी जुमला खत्म होता है तो या तो एंड होता है एक फुल स्टॉप के ऊपर, या फिर एक्सक्लेमेशन के ऊपर। ये जुमले की निशानियां हैं और खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कि जुमला जब भी शुरू होगा, फर्स्ट उसका लेटर कैपिटल होगा, और जब वो जुमला खत्म होगा तो एंड में या तो फुल स्टॉप होगा या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। ठीक है। नंबर फोर्थ, इट इज कंपोज्ड ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑलवेज। अच्छा, दूसरा, फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जुमले के अंदर हमेशा एक सब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे और वर्ब होंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बल पे एक जुमला बनता है। आगे हम देखेंगे किस तरह से ये जुमला बनता है। ठीक है, तो अभी ये जहन में रख लें कि सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा होते हैं एक जुमले के अंदर। अच्छा जी, वो अभी अभी आपके लिए एक टास्क मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा जुमला है और कौन सा जुमला नहीं है। ठीक है। ही इज माई लिटिल ब्रदर, तो ये क्या है? जुमला है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो हैं उनका ग्रुप बना हुआ है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में मिलके एक मैसेज हमें कन्वे कर रहे हैं, एक थॉट हमें, एक सेंस हमें दे रहे हैं। वो सेंस कौन सा है? वो कह रहे हैं कि ही इज माई लिटिल ब्रदर, वो जो है मेरा छोटा भाई है। तो ये एक हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन, आगाही, मुकम्मल मालूमात दे रहा है, सेंस सेंस डिलीवर कर रहा है हमें, एक थॉट दे रहा है हमें कि भाई वो मेरा छोटा भाई है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सेंटेंस। और दूसरे इसके बरक्स, एक फ्रेज है, जैसे कि इन द क्लासरूम। इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर, अभी ये जुमला नहीं है। जुमला क्यों नहीं है? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसके अंदर वर्ड्स तो हैं, जैसे इन हो गया, दी हो गया, क्लासरूम हो गया, ये वर्ड्स तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं और आपस में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन ये आपस में मिलके एक कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं कर रहे। सेंस डिलीवर नहीं करे, जी हाँ। कौन सा सेंस डिलीवर नहीं करे? ये हमें कोई चीज मुकम्मल तरह से समझा नहीं पा रहा, मुकम्मल तरह से हमें ये नहीं बता पा रहा कि वो क्या चीज डिलीवर करना चाह रहा है, क्या वो बोलना चाह रहा है। अधूरी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो इस वजह से ये एक जुमला नहीं है। इन दी क्लासरूम, इन दी क्लासरूम क्या?
क्लासरूम के अंदर क्या, उसके बाद क्या बात है, उससे पहले क्या बात हुई थी। तो ये तो एक अधूरी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर की है, तो ये इन दी क्लासरूम जो है एक जुमला नहीं है। तो अभी आपको दिखाया मैंने कि जुमला क्या होता है, और उसके बरक्स जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दूसरे होते हैं जो कि जुमले में काउंट नहीं होते, उनका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो अभी अ, आपको मैं बता दूं कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस किस तरह से बनता है, कंपोजिशन ऑफ अ सेंटेंस या फिर मेकिंग ऑफ अ सेंटेंस। एक जुमला जो है वो किस तरह से बनता है। अच्छा, a sentence is a combination of words that are placed in order to give a complete sense or thought। जो जुमला होता है वो लफ्जों की लफ्जों का कॉम्बिनेशन होता है, लफ्जों का मेड़ होता है, लफ्जों का मजमुआ होता है, जो कि इस तरह से रखा जाता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में, तरतीब में इस तरह से वो लफ्जों को रखता है ताकि जैसे वो आपस में मिलके हमें एक सेंस डिलीवर करें, एक हमें ख्याल मुकम्मल, आगाही मुकम्मल, तासुर हमें मुकम्मल पहुंचाए। तो ये जुमला तभी कहलाएगा जब वो पहली कंडीशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, लफ्जों का मजमुआ होगा, और वो लफ्जों का मजमुआ इस तरह से वो रखा गया होगा कि वो हमें एक मुकम्मल सेंस डिलीवर करेगा। ठीक है। कंपोजिशन के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर सब्जेक्ट होता है एक, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अच्छा जी, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है वो देखते हैं हम। तो पहले इधर मैं आपको बता दूं एग्जांपल में, अली यूजेस लैपटॉप। अली यूजेस लैपटॉप, तो ये एक जुमला है, अली लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे जो अली है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वो सब्जेक्ट है। यूजेस लैपटॉप, ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। यूजेस लैपटॉप, ये प्रेडिकेट है। अच्छा, यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। आगे हम इसको इन डेप्थ देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि क्या और कौन, जुमले का क्या और कौन, ये जो सवाल होता है जुमले के अंदर, एक तो क्या और कौन, ये हमें सब्जेक्ट बताता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अली यूजेस लैपटॉप, तो हम इससे पूछेंगे भाई कौन, हु, तो हम कहेंगे भाई अली। तो हु जो पार्ट है इसका, हु जो सवाल करता है कौन, तो अली, अली जो है वो उसका सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट हमें बताता है कि भाई कौन है शख्स जो ये काम कर रहा है, या फिर वो क्या चीज है जो ये काम कर रहा है। तो कौन या क्या जो चीज होती है, ये जो सवाल होते हैं, ये अक्सर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अली यूजेस लैपटॉप, तो अली जो है वो कौन है, वो कौन यानी कि सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमें बताता है जुमले का वो हिस्सा जिसके अंदर हु और व्हाट आते हैं। ठीक है, हु यूजेस लैपटॉप, हम कहते हैं अली यूजेस लैपटॉप। अच्छा, अली मतलब सब्जेक्ट है इधर। ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। अच्छा, हमें बताता है। अच्छा, मीटिंग 10 मिनट के अंदर ओवर हो जाएगी, फिर आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेडिकेट जो है वो हमें बताता है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का जो काम करता है, सब्जेक्ट क्या करता है और सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में जो हमें बताता है वो प्रेडिकेट होता है। कि सब्जेक्ट करता क्या है और सब्जेक्ट है क्या, उस वो हमारा हमें बताता है प्रेडिकेट। जैसे कि अली तो हो गया सब्जेक्ट, अली यूजेस लैपटॉप, अली क्या कर रहा है, अली लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, यूजेस लैपटॉप जो हो गया ये प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट वो क्या करता है और क्या है सब्जेक्ट। मैं जैसे कि मैं कहूँ कि अली इज अ हैंडसम गाय, तो अली जो है हैंडसम गाय है, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि अली क्या है, अली जो है वो एक हैंडसम गाय है। तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें प्रेडिकेट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ओके, ये आपके लिए स्टूडेंट्स टास्क है कि आप मुझे इनमें से बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नहीं है। अगर आप में से कोई भी अभी मेरे को सुन रहा है
तो मुझे बता दे कि कौन सा इसमें से सब्जेक्ट है, वो कौन सा इसमें से सेंटेंस है, और कौन सा सेंटेंस नहीं है। अच्छा, सॉरी, मैंने नोट नहीं किया था आपके मैसेजेस, अभी देखे मैंने, रिकॉर्डिंग पास हो गई थी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी मैंने रिज्यूम किया उसको, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अच्छा जी, बताइए, इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो कौन सा जो इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस है, और कौन सा ऐसा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस नहीं है। कौन बताएगा? अच्छा, मैं पहला पहला पूछ रहा हूँ। सवाल नंबर पहला है रनिंग फास्ट। तो ये क्या है? एक जुमला है, सेंटेंस है स्टूडेंट्स? से यस और नो, से यस और नो। अच्छा जी, जीएम जीएम कह रहे हैं कि जो नंबर वन है वो एक सेंटेंस है, रनिंग फास्ट इज अ सेंटेंस। अच्छा, हु एल्स थिंक्स द सेम? अच्छा, कौन सोच रहा है कि ये सेंटेंस है? दूसरा कौन कौन है जो कह रहा है कि ये सेंटेंस है? आप हैंड रेज करें या फिर वॉइस या फिर टेक्स्ट करें। अच्छा जी, दूसरा है सवाल, कैपी के इज ब्यूटीफुल। अच्छा जी। अच्छा, जुनैद इकबाल को भी सेंटेंस लगता है, सही है, जुनैद इकबाल आपको भी सेंटेंस लग रहा है। अच्छा, कैपी के इज ब्यूटीफुल, ये बताइए, कैपी के इज ब्यूटीफुल ये जुमला है या फिर जुमला नहीं है? हेलो? आप इस तरह से साइलेंट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मेरी आवाज नहीं आ रही आपको। अच्छा, फायजा कह रही है कि ये पैराग्राफ है। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं अभी आपको इसको अभी मैं इसका खुलासा करता हूँ, आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खासियतें होती हैं। वो क्या होती हैं कि सेंटेंस एक तो मुकम्मल थॉट देता है, एक तो मुकम्मल सेंस देता है, आप तक एक इंफॉर्मेशन पूरी मुकम्मल पहुंचाता है। ये एक जुमले की, एक सेंटेंस की खासियत है। तो जो पहला पहला है, रनिंग फास्ट, तेज दौड़ना, ये आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तेज दौड़ना, भाई क्या तेज दौड़ना? एथलीट का तेज दौड़ना, या पाकिस्तान की मईशत का तेजी से गिरना, या फिर कोई और चीज जो कि तेज दौड़ रही है? तो इंफॉर्मेशन तो हमें पूरी ये नहीं दे रहा, ये सिर्फ कह रहा है तेज दौड़ना। तो तेज दौड़ना सेंटेंस के क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल एक सेंस डिलीवर नहीं कर रहा हम तक, एक ख्याल नहीं पहुंचा रहा कि भाई ये बात किस तरह, किसकी कर रहा है, किसके बारे में कर रहा है। मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ कह रहा है कि रनिंग फास्ट, तेज दौड़ना। भाई कौन तेज दौड़ रहा है वो भी तो बताओ। तो ये उसके बारे में कोई चीज लिखी हुई नहीं है, तो ये हो गया एक फ्रेज हो गया, ये जुमला नहीं है। ठीक है। दूसरा, हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, कैपी के इज ब्यूटीफुल। जो कैपी के है वो ब्यूटीफुल है। अच्छा, ये जुमला है। क्यों? इसके अंदर देखें आप, मुकम्मल सेंस क्रिएट कर रहा है, वो हम तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है कि कैपी के जो है वो ब्यूटीफुल है, वो खूबसूरत है। आई बात समझ में?
कैपी के जो है वो खूबसूरत है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हम तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है और हम तक एक सेंस डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो ये जुमले के क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, अभी थर्ड को देखें। अब थर्ड को देखें और आप मुझे बताएं, अंडर अ नीम ट्री, ये जुमला है या नहीं है? अंडर अ नीम ट्री, स्टूडेंट्स, इज इट अ सेंटेंस? से टाइप यस और नो। अच्छा, 2 मिनट्स बचे हैं और जो है आपका ये सेशन अभी एंड हो जाएगा, दोबारा फिर जो है ना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मीटिंग के साथ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये नंबर 3 जो लिखा हुआ है अंडर ए नीम ट्री, ये सेंटेंस है या नहीं है? जी हाँ, नीम ट्री के नीचे, इसकी माना ये है नीम ट्री के नीचे। बिल्कुल फायजा, आप सही पॉइंट आउट कर रही हैं, नीम ट्री के नीचे। तो आप मुझे बताइए कि ये जुमला है, सेंटेंस है या नहीं है? हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस के बारे में, आप बताइए कि ये सेंटेंस है या नहीं। अच्छा, फायजा कह रही है सर ये सेंटेंस है। अच्छा, और कौन सोच रहा है कि ये सेंटेंस है? अच्छा, लास्ट में डॉट लगा है तो सेंटेंस है। फायजा कह रही है सर लास्ट में डॉट लगी है, लगा हुआ है तो ये सेंटेंस है। अच्छा, टेल मी हु एल्स थिंक्स द सेम, और कौन है जो इसी तरह से सोच रहा है कि ये अंडर अ ट्री इज अ सेंटेंस। अच्छा, जब ये 1 मिनट बचा है, 1 मिनट से भी कम बचा है, अभी हमारा सेशन एंड हो जाएगा, फिर रिकनेक्ट करना पड़ेगा हमें जूम मीटिंग को। ठीक है। अच्छा, जुनैद इकबाल इज साइलेंट। अच्छा जी, जुनैद इकबाल इज साइलेंट सर, आज के लिए इनफ है प्लीज। नहीं, अभी तो रहता है, काफी रहता है। अच्छा जी, तो हमें अभी मैं आपको बता दूं कि पहला जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है रनिंग फास्ट, ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। तेज दौड़ना, तेज दौड़ना क्या, कोई उसकी माने ही नहीं हमें समझ आ रही कि भाई किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, और सिर्फ इसके अंदर प्रेडिकेट दिया गया है और उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो रनिंग फास्ट जो है एक सेंटेंस नहीं है। कैपी के इज ब्यूटीफुल, कैपी के ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है कैपी के। अच्छा, कैपी के ब्यूटीफुल है, कैपी के खूबसूरत है। अभी ये देखिए, ये एक सेंटेंस है। क्यों ये सेंटेंस है? क्योंकि ये एक मुकम्मल सेंस क्रिएट कर रहा है और हमें इंफॉर्मेशन पूरी दे रहा है कि कैपी कैपी के कैपी के, क्योंकि वो कह रहा है कैपी के एक खूबसूरत है। तो कैपी के खूबसूरत है यानी कि वो एक मुकम्मल हमें सेंस दे रहा है, एक थॉट मुकम्मल हमें दे रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो इसका मकसद है कि ये एक सेंटेंस है। नंबर 3 है अंडर अ नीम ट्री। अच्छा, अंडर अ नीम ट्री, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये एक सेंटेंस है, तो मैं उनको बता दूं कि ये सेंटेंस नहीं है।
दरख्त के नीचे, तो भाई दरख्त के नीचे, नीम ट्री के नीचे क्या कोई इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है और ये मुकम्मल सेंस भी डिलीवर नहीं कर रहा। तो जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था, पहला कंडीशन जो है सेंटेंस का, वो ये है कि वो एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देगा हमें, मुकम्मल सेंस देगा हमें, मुकम्मल एक थॉट देगा देगा हमें। तो ये मुकम्मल थॉट नहीं दे रहा। एक नीम ट्री के नीचे, नीम दरख्त के नीचे क्या, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली हमें, तो आधी इंफॉर्मेशन है। और ये सेंस हमें नहीं दे रहा, जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हमें सेंस डिलीवर नहीं करे, इस वजह से ये सेंटेंस के अंदर शुमार नहीं होते। तो ये भी सेंटेंस नहीं है। नंबर 3 इज नॉट अ सेंटेंस, राइट। नंबर 4, अ बेबी गर्ल इन अ क्लासरूम। अ बेबी गर्ल इन अ क्लासरूम, ये एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि एक बेबी बच्चा, एक छोटी बच्ची जो है वो क्लासरूम में है। पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए आप, एक छोटी बच्ची क्लासरूम के अंदर है, एक छोटी बच्ची क्लासरूम के अंदर है, तो इंफॉर्मेशन हमें पूरी आ गई उस छोटी बच्ची के बारे में। छोटी बच्ची यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रेडिकेट भी है, तो सब्जेक्ट भी आ गया, प्रेडिकेट भी आ गया, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी आ गए, और शुरू वाला जो लेटर उसका वो कैपिटल में है, और जो एंड में है वो फुल स्टॉप है। तो ये सारे क्राइटेरिया सेंटेंस के आ गए, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हम कह सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ डिप्रेशन। आउट ऑफ डिप्रेशन यानी कि डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से क्या क्या हुआ, डिप्रेशन की वजह से कोई उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमें पूरा सेंस नहीं दे रहा। यानी कि नंबर 5 जो है वो सेंटेंस नहीं है। नंबर 5 जो है वो सेंटेंस नहीं है, क्योंकि पूरे जो है इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा, सेंस हमें डिलीवर नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, बाकी इसके अंदर दूसरे क्राइटेरिया इसके पूरे हो रहे हैं सेंटेंस के, जैसे कि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में है, एंड में एक फुल स्टॉप है, ये तो सारी ग्रुप सेंटेंस के अंदर चीजें होती हैं। लेकिन सेंटेंस की सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, खासियत होती है, वो ये होती है कि वो मुकम्मल एक ख्याल देता है, मुकम्मल एक सेंस देता है, एक हमें इंफॉर्मेशन पूरी देता है। तो ये तो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि डिप्रेशन की वजह से, कि भाई डिप्रेशन की वजह से, तो ये तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं हुई। आप ये कहते कि डिप्रेशन की वजह से पेशेंट पागल हो गया, तो ये एक पूरी इंफॉर्मेशन थी और ये पूरा एक जुमला था। तो ये तो जुमला नहीं हुआ डिप्रेशन की वजह से, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस नहीं है। नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी क्या भाई, जरूरी नहीं, क्या जरूरी नहीं, तो इसके बारे में ये भी हमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहा। तो नॉट नेसेसरी जो है वो जुमला नहीं है, वो सेंटेंस नहीं है। हाउ टू कुक, अच्छा, ये हमें सवाल कर रहा है कि किस तरह से पकाएं, किस तरह से पकाएं, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है पूरी। और सपोज ये कह रहा है कि भाई हमें बताएं कि जो है सालन किस तरह से कुक करते हैं, हाउ टू कुक सालन फॉर सपोज, या हाउ टू कुक रोस्ट फॉर सपोज, तो रोस्ट किस तरह से हम पकाएं। तो ये हमें जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है पूरी, किस तरह से, वो पूछ रहा है हमें किस तरह से हम पकाएं इसको। तो ये एक, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, क्योंकि मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, अधूरी बात नहीं कर रहा। सिर्फ इस तरह से नहीं कह रहा कि भाई जो ना टू कुक, टू कुक अगर होता तो फिर ये अधूरी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ये पूछ रहा है हाउ टू कुक, एक पूरा सवाल कर रहा है। ठीक है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? इंडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, मैंने आपको पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम करता है एक जुमले के अंदर, कोई भी काम करता है जुमले के अंदर, चाहे वो इंसान हो या कोई और गैर जानदार चीज हो, तो वो सब्जेक्ट होता है, वो उस जुमले के अंदर काम करने वाला होता है। और उसके बारे में, उस जुमले के बारे में बताने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अभी जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, अ गर्ल इज रनिंग फास्ट, अ गर्ल इज रनिंग फास्ट, तो भाई कौन फास्ट दौड़ रहा है? अ गर्ल। अ गर्ल जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इज रनिंग फास्ट, इज रनिंग फास्ट जो है ये एक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट वो होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और सब्जेक्ट वो होता है जो कि उस प्रेडिकेट के ऊपर
काम करता है, और उस प्रेडिकेट के बारे उस प्रेडिकेट के ऊपर काम करता है। जैसे अ गर्ल इज रनिंग फास्ट, अच्छा कौन रनिंग फास्ट कर रहा है, कौन तेज दौड़ रहा है, गर्ल, गर्ल तेज दौड़ रही है। ठीक है, तो गर्ल जो है वो तेज दौड़ रही है, तो गर्ल जो है वो एक सब्जेक्ट है, और इज रनिंग फास्ट जो है वो एक प्रेडिकेट है। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। कैपिके इज ब्यूटीफुल, कैपिके इज ब्यूटीफुल, तो कैपिके जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इज ब्यूटीफुल जो है वो प्रेडिकेट है। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वो होता है जो बताता है कि प्रेडिकेट के हवाले से आपको बताता है कि प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट के कैपिके जो है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो केपीके है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होता है जो हमें बताता है क्या, अबाउट। मैंने पहले आपको बताया इस तरह से, ये देखिए आप, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये आपकी तरफ से हो रहा है, ये आईफोन जो नाम है जिसका। अच्छा, इस तरह से ना करें, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मैंने आपको इधर बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो बताता है कौन और क्या, जुमले का कौन और क्या बताता है पार्ट, कौन और क्या पार्ट जो होता है जुमले का वो कौन बताता है, सब्जेक्ट बताता है। अच्छा, ये कौन कर रहा है ये इस तरह की हरकत, आईफोन यू विल बी रिमूव्ड। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट जो होता है वो बताता है हु और व्हाट, जुमले का कौन और क्या जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो बताता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है, वो प्रेडिकेट होता है। अभी मैं इसका मिसाल देता हूँ आपको। अ गर्ल इज रनिंग फास्ट, तो जो अ गर्ल है, एक लड़की जो है, वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है वो हमें बताता है हु और व्हाट, कौन और क्या, जुमले का कौन और क्या। यहाँ पे कौन है, गर्ल, अ गर्ल जो है वो दौड़ रही है तेज, अ गर्ल, ये जो है अ गर्ल ये सब्जेक्ट है। इज रनिंग फास्ट, इज रनिंग फास्ट यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमें। एक सब्जेक्ट जो है गर्ल जो है वो क्या कर रही है, वो दौड़ रही है तेज, तेज दौड़ रही है, तो ये जो है हमारा प्रेडिकेट है, इज रनिंग फास्ट। तो इस तरह से आपको आपके साथ ये सारे जो सात सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपको बताना है, आपको आपको ये असाइनमेंट दी जाती है, आपको ये बताना है कि इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके लिए टास्क है कि आपने ये बताना है कि इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के तकरीबन चार टाइप्स होते हैं मेनली। जो होता है पहला डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन देता है किसी चीज के बारे में। एक तो स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट वो होती है जो कि, अच्छा स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट वो होती है जो कि हमें उस जो सही जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो स्टेटमेंट होती है। मिसाल के तौर पे सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन होता है वो ईस्ट से निकलता है, ईस्ट ईस्ट से उभरता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट ये एक हकीकत है, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड मालूम जो है ना सेंटेंस है, तो ये स्टेटमेंट भी है। तो जो जुमला हमें इंफॉर्मेशन दे और हकीकी इंफॉर्मेशन दे, सही इंफॉर्मेशन दे, उसको हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव यानी कि एक आप डिक्लेयर कर दो एक चीज, फॉर समझ लो कि आप समझ लो कि आपने एक चीज डिक्लेयर कर दी कि भाई ये चीज तो बस बिल्कुल दुरुस्त है ही है, मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अभी मैं कहता हूँ अहमद इज हार्ड वर्किंग बॉय, तो ये भी इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आप डिक्लेयर कर सकते हो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपने देखा है कि भाई अहमद जो है वो एक हार्ड वर्किंग बॉय है, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, अहमद इज अ हार्ड वर्किंग बॉय, तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा टाइप सेंटेंस का,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। इसकी खासियत ये होती है कि इसको पहचानने का तरीका ये होता है कि वो आखिर में उसके अंदर क्वेश्चन मार्क होता है। वो जुमला जब भी खत्म करेगा तो आखिर में क्वेश्चन मार्क देगा। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, डू यू लाइक मैंगोज, आपका नाम क्या है, और क्या आप मैंगोज पसंद करते हैं, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जो है वो निशानी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हवाले से। अच्छा, आगे चलते हैं। और तीसरा जो टाइप है सेंटेंस का, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो कि कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी बंदा अगर हुक्म दे रहा हो या फिर अर्ज कर रहा हो या फिर एक सलाह मशवरा दे रहा हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है हमेशा ये एंड होता है फुल स्टॉप के ऊपर। जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लाजमी होगा इम्पेरेटिव के ऊपर, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। अच्छा जी, एग्जाम्पल है सिट डाउन, बैठ जाओ, फुल स्टॉप आके, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। स्टैंड अप, उठ जाओ, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। डोंट मेक अ नॉइज, अच्छा ये स्टूडेंट्स के अच्छा यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगी इधर। ये एक्सक्लेमेशन मार्क इधर नहीं आएगी, ये गलती से आ गई है। आपने जो ना वो नोट करना है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क इधर नहीं आएगी। अच्छा, फोर्थ जो टाइप है सेंटेंस का वो क्या है? फोर्थ टाइप सेंटेंस का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसको हम ताज्जुब वाला सेंटेंस भी कहते हैं। और इस सेंटेंस की खासियत ये होती है कि ये हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हमारे बोलने में होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लिखने में होती है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जैसे कि अगर एक राइटर के को बहुत ही खुशी है तो उसको वो किस तरह से वो बयां करेगा अपनी राइटिंग में, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जरिए अपनी खुशी का इजहार करेगा। अगर एक राइटर है मिसाल के तौर पे, वो एक उदास है, तो और वो अपनी उदासी को किस तरह से अपने पन्ने पे उतारेगा, लिखेगा, तो फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जरिए वो ये चीज हमें जो है बताएगा। अगर कोई राइटर है फॉर सपोज, वो गुस्से में भरा हुआ है और उसे बहुत गुस्सा है, तो वो किस तरह से वो जाहिर करेगा कि वो गुस्से में है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जरिए जाहिर करेगा। अगर कोई राइटर है जो कि सरप्राइज्ड है और वो बड़ी उसे जो ना एक खुशी मिली है, वो सरप्राइज हो गया है एक चीज की वजह से, तो वो भी अपनी सरप्राइज को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जरिए लिखेगा और हमें बताएगा कि भाई मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। तो ऑल इन ऑल जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिलीवर करता है। और इसकी जो एक खासियत है, ये जुमला एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर खत्म होता है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जुमला देखते हैं, वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, अभी ये खुशी का इजहार कर रहा है, वाओ, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। ओह नो, एक्सक्लेमेशन, आई लॉस्ट द फोन। अच्छा, ये उदासी का जो है ना एक इंडिकेट कर रहा है कि अफसोस, ओ नो, अफसोस, यानी कि मैं अपना मोबाइल जो है, मेरा मेरा मोबाइल गुम हो गया, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं राउंड अप करूं जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई अभी इधर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस चार होते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो होती है समझने की स्टेटमेंट देता है या फिर डिक्लेरेशन देता है। डिक्लेरेशन जैसे बादशाह डिक्लेयर करता है ना कि भाई मैंने इसको कैद करना है, तो डिक्लेयर हो गया। जैसे बादशाह कहता है कि मैंने इसको वजीर बनाना है, वो डिक्लेयर हो गया, वो चीज दुरुस्त हो गई। तो डिक्लेरेटिव मीन्स के एक ऑथेंटिक बात, डिक्लेरेटिव जो हकी बात हो, सच्ची बात हो। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो है वो क्वेश्चन पूछता है। जो स्पेलिंग थोड़ा टाइप हो रहा है क्वेश्चन की, डोंट माइंड। और तीसरा होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जो होता है वो कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को शो करता है। और एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करता है। तो ये चार टाइप्स हमने पढ़े सेंटेंस के।
अभी सम अप करें हम सारे अपने सेशन को, तो आज हमने पढ़ा, आज हमने जो है पढ़ा सेंटेंस के बारे में, और सेंटेंस किस तरह से बनता है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, और उसके अलावा सेंटेंस के कौन कौन से अकसाम होते हैं। चार अकसाम हमने पढ़ी, डिक्लेरेटिव होता है, और इम्पेरेटिव होता है, और एक्सक्लेमेटरी होता है, और कौन सा था तीसरा, चौथा इम्पेरेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चार कुछ टाइप्स हमने सेंटेंसेस के पढ़े। और इससे पहले हमने पढ़ा था एक कोर्स के ओवरऑल ओवरव्यू हमने पढ़ा था कि कोर्स के अंदर हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हम इस कोर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। पार्ट वन होगा हमारा ग्रामर, पार्ट टू होगा हमारा इंग्लिश स्पोकन, और पार्ट थ्री होगा हमारा क्या, पार्ट थ्री हमारा होगा वोकेबलरी बिल्डिंग। तो तीन पार्ट्स में हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है, और एक महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम इस कोर्स को सम अप कर लेंगे, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन जो है वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाना है। बाकी जो स्पोकन है और आपकी राइटिंग जो है वो इंशाल्लाह टाइम ज्यादा लेती है, और वो 2 माह तक, क्योंकि वो उसके अंदर प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस होते हैं, तो वो 2 माह ले लेती हैं, और 2 माह के अंदर इंशाल्लाह आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो लास्ट जो हमारा है पार्ट इस लेक्चर का, वो है Q&A प्लस इंट्रोडक्शन। तो अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन भी दें, साथ में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें इस कोर्स के हवाले से, या कोई और जनरल क्वेश्चन हो तो भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आगे का टॉपिक्स जो है हमारे टेंसेस वो हम कवर करें। ठीक है, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।